जाती और गुर बिन मिले न ज्ञान, गुर बिन ज्ञान हराम है। चाहे पढ़ लो वेद कुरान, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके, देव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुबर विमल यशो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। वेद वाणी गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, तुम प्रिय हरत सब भाई। सहस
तुम्हारो मंत्र विभीषण आना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, योग सहस्त्र जो जग पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मोत्रिका में मुख माहे, जलधि लांग गय चरज नाहे, दुर्गम काज जगत के देते, सुगमय अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे, सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अपने तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाथ कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित बुझियारा, साधु संग के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे, राम रघुवर पुर जावे, भक्त जावे, और देव का चिंतन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट घटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलवीरा, जय 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 हर कर कोई, छूटे मंदिर सुख होए, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा चेरा, कीजे नाथ हृदय पर डेरा, संकट हरना मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित है, हृदय बसहु सुरभूप, बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय, पवन की जय।
नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो विरूपाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं प्रापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्वे भूषित कंठ कर्ण विवरे नेतुर्गवेशाय दन्तिं परसुन्दरं पटधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमचलं मानस्तुतिं कर्मभिः नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय वसमाङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वरनाथ प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाभ्य वृद्धा शोराय गच्छाय धरणाशिवाय श्रीनीलकण्ठाय वृषभाध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ भर्गो धीमाय मुनीन्द्रदेवार्चित शेखरा चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञां स्वरूपाय जटाधराय पिनाकयस्ताय
भजन गजानन गणपति महाराज की जय। धर्मरूप नंदीश्वर महाराज की जय। श्री राधा सखी भजन मंडली की जय। समस्त कथा श्रोताओं की जय। समस्त पुजारी वृंदों की जय। समस्त संगीत प्रेमी वृंदों की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज भगवान आशुतोष अनाथों के नाथ भगवान विश्वनाथ समस्त संसार के जीवात्माओं की अधिष्ठात्री जो माता है मां पार्वती और हम सबके विघ्न विनाशों को दूर करने वाले कौन हैं? हैं? राजू जी महाराज। हाँ, कौन है? गणपति जी महाराज हैं? और धर्म के जो साक्षात अवतार हैं भगवान नंदी जी हैं। नंदी के कान में हम लोग सवेरे सवेरे बोला करते हैं क्या? भगवान मेरा फलाना काम कर देना, संधि वाहक भी है भगवान। तो इन पवित्र चरित्रों का गुणानुवाद आज दूसरे दिन की ज्ञान गंगा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। दूसरे दिन की जो कथा के श्रोता हैं वो आप हम सब लोग हैं और राधा सखी भजन मंडली तथा इनके साथ सहयोगी समस्त मोहल्ला निवासी नगर निवासी और आज के जो मुख्य यजमान हैं श्री मनोज कुमार शर्मा जी, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता शर्मा जी, इनका समस्त परिवार भगवान शंकर इन पे अपनी कृपा बनाए रखें। दूसरे यजमान हमारे श्री मंजीत गुलिया जी, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता गुलिया जी, इनके समस्त परिवार पर भगवान शंकर की परम आशीष अनुकंपा बनी रहे और इन परिवारों में हमेशा परमात्मा दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति और तरक्की दे, बच्चों को सद्बुद्धि दे, कारोबार से दिन दुनी रात चौगुनियां उन्नतियां देवे। आई कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान का नाम स्मरण करते हैं। दत्त चित्त मन एकाग्रता से आप बातें कर लो, उसी की बात हो गई। शिवा हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय।
कल जो वर्णन आया था, सबसे पहले भगवान का एक नाम बताया था। क्या नाम? शंभु। आते हैं, बोलते रहते, ठीक है। जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो जय शंभो जय शंकर, जय शंभो जय शंभो जय शंभो जय शंभो। एक मिनट रुकिए, अब आप बोलिए क्या बोल रहा था मैं? हमको सुनाई नहीं दे रहा है, इनको ना मेरे को। आप लोग फिर ऊंचा बोलो। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो। शिव रुद्राम पशुपति ईशाना, कलहि काशी गौरी शंकर, जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो। मृत्युंजय वृषभाध्वज शूलनि, मृत्युंजय वृषभाध्वज शूलनि, नाथर हर विघ्न नाहि। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो। जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो। शिवरुद्रं पशुपति ईशानं, कलहि काशी गौरीशानं, जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो। शिव शंकर, जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर, जय शंभो। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी बोलो शंकर भगवान की। ये भजन रुद्राष्टक है। क्या है ये? रुद्राष्टक। और कि हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आप अर्धनारीश्वर से पूर्ण ईश्वर
पूर्ण माता बने, इसीलिए भगवान को परमेश्वर कहा। क्या कहा? परमेश्वर। परमेश्वर का अर्थ है कि जिनके साथ में शिव और शक्ति जुड़ी हुई है वही परमेश्वर कहलाते हैं। हम आपके साथ में शक्ति को देखना चाहते हैं, तो भगवान शंकर ने स्वीकार किया। राजा प्रजापति दक्ष के यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ किया गया। उस पुत्रेष्ठ यज्ञ में मां जगत जननी जगदम्बा उनके घर में प्रविष्ट गर्भोद्वार से नहीं, चतुर्भुज रूप में मां जगदम्बा प्रकट हुई। बोलो जगदम्बा भवानी की। मां भगवती कैसी है? कैसी है मां दुर्गा? कैसी है? बहुत अच्छी। कैसी है? हैं? कैसी? माता दुर्गा को हम कैसे पहचानते हैं? खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघाम सोलंबु संडिं शिरा शंखं संदधतिं करे स्त्रीनयना सर्वांग भूषावृता नीलस्मन्दुतिमाश्रपादलसिकं सेवे कालिका यामस्तस्वपिते हरो कमलजो हन्तो मधुं केटवम्। माँ अष्टभुजाओं वाली है। कितने भुजाओं वाली है? अष्टभुजाओं वाली। मुख्य रूप से 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं माता की। एक में खड्ग है, एक में शंख है, एक में चक्र है और दूसरे में पद्म धारण किया है। ऐसी मां जगदम्बा जब राजा दक्षपति के घर में प्रकट हुई तो दक्ष प्रजापति ने और माता सुनीना ने प्रार्थना करी, हे देवी आप कौन हैं और किस है तो हमारे घर में आज विराजमान हुई? मां भवानी कहती है, हे दक्ष, तुमने जो ये यज्ञ किया, इस यज्ञ के यजन से मुझे प्राप्त करने के लिए तुम्हारी इच्छा थी। हम लोग सोचते हैं ना कि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान सीधा मिल जाए। नहीं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे घर में भगवान के रूप में हमारी संतान आ जाती है। जो संतान आपके कहने पे चले, जो आपकी हर बात को माने, जो आपका नाम रोशन करे, वो कोई भगवान से कम नहीं है। और अगर माँ बापों की मेहनत करे और संतान बुढ़ापे में सारा ना मिले, माँ बापों को देखने के लिए तैयार ना हो, हैं, माँ बापों से दूर रहना पसंद करे, कभी प्रेम की भाषा ना बोले, तो उस संतान से बड़ा दैत्य फिर कोई नहीं। भगवान अच्छी संतान, अच्छी संगत, आप लोगों ने कोई अच्छा कर्म किया है तभी आपको सत्संग सुनने को मिला है। नहीं तो आपको कोई ऐसा काम पड़ जाता, ऐसा विलंब आ जाता कि आप सत्संग में आ ही नहीं सकते। ये नहीं कि लोग सोचते नहीं है कि हम भी जाएंगे, सोचते हैं लोग, लेकिन समय लोगों को नहीं मिल पाता और कब 7 दिन निकल जाएंगे वो सोचते ही रह जाएंगे। इसलिए मां भगवती दुर्गा जब प्रकट होकर के दक्ष से पूछ रही है, दक्ष तुमने यज्ञ किया, कौन सा यज्ञ किया था? दक्ष ने पुत्रेष्ठ यज्ञ। और पुत्रेष्ठ यज्ञ में जो आहुतियां डाली गई थी पुत्री प्राप्ति के लिए डाली गई थी। कौन सी?
आहुतियां होती हैं पुत्री प्राप्त करने के लिए, हैं? कौन सी? देहि में तनयम रूपम, देहि में प्रमं सत्यता, देहि में कन्यका रूपी चंडिकाये नमः स्वाहा। ऐसी आहुति डाली, हे मां चंडिका, मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म दे देना, पुत्री को जन्म दे देना। क्योंकि दक्ष को ब्रह्मा जी पहले बता चुके हैं, ये दक्ष कौन है? ये ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं दक्ष। तो ब्रह्मा जी बता गए, हे दक्ष, तेरे घर में कन्या का जन्म होगा तब जब तू यज्ञ करेगा। तो हम पुत्र प्राप्ति के लिए किसका यज्ञ करते हैं? संतान गोपाल। कौन सा? संतान गोपाल का। भगवान नारायण को गोपाल रूप में पूजते हैं। देहि में तनया कृष्ण, हे कृष्ण मुझे बालक दे दीजिए। और यहाँ कन्या अगर प्राप्त करनी हो तो मां भगवती चंडिका की आहुति डाली जाती है। 9वां दिन पूर्ण हुआ, यज्ञ समापन हुआ। यज्ञ समापन के पश्चात मां दुर्गा प्रकट होकर के कहती है क्या? कि हे राजा दक्ष, मैं तेरे घर में अवतरित होने जा रही हूं। राजा दक्ष ने कहा, हे देवी, आप तो 8 भुजाओं वाली हैं, आप सिंह पर सवार हैं, आपके हाथ में शंख चक्र खड्ग लेकर के आप आई हैं। आपको मैं पुत्री कैसे कहूं? मैं पुत्री आपको कैसे कह लूं? बोला नहीं, ये तो मैं सिर्फ तुझे बताने के लिए आई हूं। मैं अंश रूप में तेरे यहाँ नवद्वारो दियाजीना मासे सुभश्चातिथो अवतीर्णं तया देवी शिवार्पणं शक्ति स्वया। हे दक्ष, आज से ठीक 9वें मास के पर्यंत तेरे घर में जो कन्या जन्म लेगी वो कन्या मैं ही होंगी। और इतना बता कि मां दुर्गा अंतर्धान हो गई। 9वां मास जब पूर्ण हुआ, कन्या का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी इत्यादि समस्त देवताओं ने इस कन्या का नाम सती रखा। क्या नाम रखा? सती। सत शब्द किस चीज के लिए आता है? सत्यम प्रम अदा सत्यम। सत्य से ही ये संसार शुरू होता है और इस संसार का अंतिम भी सत्य ही है। इसीलिए जब कोई संसार छोड़ के जाता है तो जब सब यात्रा निकलते हैं कि नाम कहते हैं क्या? राम नाम सत्य। तो सत्य स्वरूपा देवी का नाम सती रख दिया। ये सत्य की देवी है। ये देवी क्या है? सत्य की देवी है। यही समस्त शक्तियों का संभारण करने वाली है, यही समस्त शक्तियों को धारण करने वाली है। इनका नाम सती रख दिया। मां सती जिस तरह से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता नहीं और चतुर्दशी के दिन पूर्ण बन जाता है, उसी तरह से ये सती बहुत जल्दी पिता घर में बड़ी हो गई। हम स्नेह के बंधनों में बंधे हुए हैं। 24 घंटे हम पे एक ही बंधन है, वो बंधन है स्नेह का बंधन, जिसका नाम है माया। क्या नाम है? माया नाम है। ये भगवान की जो माया है, ये हमें ऐसे जकड़ लेती है कि हम अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। इस संसार को चलाने के लिए माया सबसे पहले भगवान ने रची है।
तो वैसे ये माया में ये दक्ष भी भूल गया कि ये साक्षात देवी है। ये दक्ष भी और बेटियां जो बड़ी थी छोटी थी उनको सबको तरह सती का भी पालन पोषण कर रहा था। लेकिन सती की जो विचारधारा थी वो अलग थी। खिन्नं रूपं वृतं ध्यानं शंकरं स्वरूपिणं ध्यायेत् नित्यवरं रूपं देवं रुद्रतता। सती को पूछा, है बेटी क्या करना चाहती हो आगे? हम आप सब पूछते हैं ना अपने बच्चों, आपकी क्या इच्छा है? बोला पिताजी मेरी एक ही इच्छा है। क्या है बेटा? मैं भजन करूं सिर्फ शंकर का, मैं यजन करूं सिर्फ शंकर का, चिंतन करूं सिर्फ शंकर का, और मेरे पति हो तो भगवान शंकर हो। तो दक्ष प्रजापति की बुद्धि अभी क्या है? निर्मल है। कैसी बुद्धि है? निर्मल बुद्धि है। और निर्मल बुद्धि जिसकी होती है उससे भगवान का विशेष प्रेम रहता है। निर्मल मानी अहम न हो बुद्धि के अंदर, किसी प्रकार का अहम बहम अनंत अनंत किसी प्रकार का राग द्वेष छल कपट दंभ द्वेष न हो जब इस बुद्धि के अंदर, तब समझो हम भगवान के निकट हैं। तो राजा दक्ष बड़ी निर्मलता से अपनी पुत्री को कहा, हे बेटी तू मेरे घर में साक्षात देवी जन्म गई है। जबकि दक्ष को पहले ही देवी ने सब कुछ बता दिया, लेकिन दक्ष की माया ऐसी है कि आज माता को ही क्या कह रहा है, देवी तू साक्षात मेरे घर में बेटी रूप में तूने देवी ने जन्म ली। तो सती प्रणाम करती है, पिता अगर मैं देवी रूप में आ गई तो आप क्या मेरी मन इच्छा पूर्ण करेंगे? बोला हाँ पूर्ण जरूर करूंगा बेटी, बोलो क्या इच्छा है? मुझे तपस्या करने के लिए जंगलों की ओर जानी हो। बोला क्यों? बोला मुझे शंकर की तपस्या करनी है। दक्ष ने कहा हमारे यहाँ नियम नहीं है, मैं राजा दक्ष हूं, और दक्ष की कन्याएं जो राजाओं के परिवार के जो सदस्य रहते हैं राजमहल से बाहर नहीं जाते। और राजमहल से बाहर अरण्य में अगर जाना है तो मैं तेरा विवाह शिव से करा ही देता हूं, और उसके बाद वही शिव जी के साथ पति की जुम्बरी बनती है, पत्नी की रक्षा। पिता की जुम्बरी कब तक है? जब तक बेटे का विवाह नहीं कर दिया। पिता जिस दिन अंगूठा पकड़ा देता है किसको? दूल्हे राजा को, उस दिन से दूल्हे राजा की जुम्बरी बनती है अब उस बेटी की रक्षा करनी। गुरु शंकर भगवान की। तो मैं आपके विवाह की व्यवस्था करता हूँ। सती मैया की। गर्ग मुनि दक्ष के कुल पुरोहित हैं। गर्ग मुनि भगवान शंकर के पास विवाह का प्रस्ताव ले जाते हैं। भगवान शंकर ने यथार्थ स्वीकार कर दिया। सती से शंकर का विवाह संभवता हो गया। संभवता का अर्थ है सती विवाह और पार्वती विवाह में फर्क है। क्या फर्क है? कि सती का विवाह राजा दक्ष की पुत्री के साथ जब हो रहा है तो राजा दक्ष को एक बार स्मरण हो गया कि ये शिव है और ये शक्ति है। और जब संसार को
कोई विशेष भेद का पता चलता है, समझ लीजिए हम उसके भेदी बन गए। क्या बन गए? भेदी बन गए। ये बात थोड़ा ध्यान देना। जिस तरह रावण का भाई विभीषण था। कौन था? रावण का भाई विभीषण। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा है तो रावण को प्रयत्न करने पर भी भगवान राम नहीं मार पा रहे। उस समय जब विभीषण आता है और कान में कहता है कि हे प्रभु, इसकी नाभि में क्या है? अमृत है, इसकी नाभि में बाण मारो। और जैसे ही भगवान ने नाभि में बाण मारा, वो रावण मरते हुए ये जरूर कह गया कि हे विभीषण, मेरी पराजय का कारण तू भाई है और राम की विजय का कारण भी उसका भाई है। जिसका भाई पक्ष में उसकी विजय हो गई और जिसका भाई विरोध में उसकी पराजय हो गई। वैसे ही आज दक्ष को ये भेद पता था, ये साक्षात कौन है? मां दुर्गा है। इन्हें शक्ति के शिव के ही पास जाना है। और संभवतः दक्ष की बुद्धि इतनी निर्मल थी उस समय कि दक्ष धर्म पारायण था, धर्म पर चलता था। सती से विवाह के पश्चात दक्ष को पुनः पूरी प्रजा का पालन करने के लिए प्रजापति का दर्जा दिया गया। समस्त सभा के बीच में राजा दक्ष देवताओं और असुरों की सभा, देवासुर सभा लगी हुई है। वो शंकर भगवान की जय। बुद्धि में आज भेद पैदा हो गया। क्या भेद पैदा? खड़े हुए कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी सृष्टि के संरक्षण करता है, संरचना करने वाले बेटी का दामाद है। ये कौन है? मेरी बेटी का दामाद है। इसका मतलब मेरी बेटी का रिश्ता किसी जीवन में कभी भी हम अगर रिश्ता बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, दोनों परिवारों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इसमें सम्मान की बात क्या रहती है कि जो बेटी वाले लोग रहते हैं वो हमेशा थोड़ा नीवे रहते हैं, झुके रहते हैं, हमारी बेटी आपके घर में है। और जो बेटे वाले हैं वो थोड़ा नहीं होते, दोनों बराबर से। यहाँ दक्ष ये सोच रहा है, ये जो शंकर और जब सद्बुद्धि शक्ति है, तो जिस दिन हमारी सद्बुद्धि रहेगी उस दिन हमारी सोच सकारात्मक चलेगी और दिन नकारात्मक चलना शुरू हो जाएगा। उस दिन हम सब उल्टा सोचेंगे। आज दक्ष की बुद्धि नकारात्मक चल रही है। भगवान शंकर को बड़ा भला बुरा कहने लग गया। क्या कहा? सम्मसान युक्तुर्वासः मसाने निवस्ततो गर्लेच कंठवर्णार्भूयो भूतश्च निवासः। हे अमंगल भेष धारण करने वाले शंकर, तूने मेरा अपमान कर दिया है। तू मेरे आदर में खड़ा नहीं हुआ। भगवान बड़ा भला पूरा करके कह करके जब भगवान शंकर ने प्रत्युत्तर नहीं दिया तो दक्ष ने यज्ञ का आयोजन कनखल हरिद्वार में कर दिया। ये यज्ञ का आयोजन करने का जो प्रयोजन था, कारण था, ये ध्यान रखना कि जब हम किसी समृद्धि के लिए यज्ञ करें तो समृद्धि जरूर मिलती है।
और अगर हम किसी के विध्वंस के लिए यज्ञ करें, अपमान के लिए यज्ञ करें, तो हो सकता है जिसके प्रति हम बुरा सोच रहे हैं उसका हो ना हो, लेकिन हमारा बुरा ही ना हो। बोल शंकर भगवान की जय। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं हमारे अब तेरे सिवा बाबा मेरा कौन सहारा, तेरी ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, तेरे दरबार में झुकने वालों को बाबा कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा बाबा मेरा कौन सहारा है। अब तेरे सिवा बाबा आस तुम्हारी है। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक। ये सबको पता है कि तुम हर कहीं हो, ये सबको पता है कि तुम हर कहीं हो, ये सबको पता है कि तुम हर कहीं हो। अगर तुम ना होते ये दुनिया ना होती, अंधेरा मिटाती तुम्हारी ही ज्योति, अंधेरा मिटाती तुम्हारी ये ज्योति, अंधेरा मिटाती तुम्हारी ये ज्योति। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। बरखों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे, बरखों में शीतलता, अग्नि में धधक तुमसे, अग्नि में धधक तुमसे। जिस ओर नजर डालो तेरा ही नजारा है, जिस ओर नजर डालो। की सती प्रसंग में मां सती कोमलता से, अगर मायके में थोड़ा से भी कोई खुशी की बात हो जाए, चाहे भतीजे का ही जन्मदिन हो, उसे बेटी को सबसे पहले तो सबके जन्मदिन याद रहते हैं। मेरे पिताजी का कब होता है, मेरे भाई का कब होता है, भाभी का कभी याद है। तो ये माँ जो सती है ना, ये सती भी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु त्रायमां सद्दुःखानां वृद्धीनां तवागतः वृष्टिर्नगोचरो देवा गन्तुं नेच्छतिमर्हसि विभावात्मनाय स पिता स्वरूपा देहाहिनो भद्रवात कीर्ति ना शिवा
की तरह लंबी लंबी जटाएं। हे वीरभद्र, तुम्हारा नामकरण मैंने, एक तो तुम वीर हो, क्या हो? वीर हो, और दूसरे तुम्हारा जो नाम है वो भद्र से जाना जाएगा। भद्र मनी, तुम जो कार्य करोगे वो बड़ा सुंदर कार्य हो, और किसी उपधर्मी के खिलाफ यज्ञ में कूद जाओगे तो समझिए वो संसार का सबसे बड़ा दैत्य उत्पन्न हो गया। वहां रामायण में 10 पिता ये वीरभद्र कनखल के ओर जा रहे हैं। मानव साक्षात काल का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? काल का। जब काल स्वरूप में वीरभद्र कनखल पहुंचे तो सबसे पहले वीरभद्र के हाथ में क्या आया? जब ये जो राजा दक्ष है इसका सिर आ गया। क्या आया? सिर। राजा दक्ष का सिर पकड़ा और घुमा करके 3 चक्कर में सिर को धड़ से अलग कर दिया। जो रुद्र के वियोगी थे, जो रुद्र के न होने पर उस यज्ञ में क्या कर दी गई? भस्म कर दी गई। त्राहि मां देवा भृगो पाहि मां तदा देवं शरणं शिवं शरणं शिवं। जो भृगु ऋषि आचार्य है, भृगु ऋषि तुरंत तप करने लग जाते हैं और भृगु का उच्चारण किया कि भगवान शंकर के बोल शंकर भगवान की जय। जैसे ही भगवान शंकर जब आए, क्योंकि भृगु जानते हैं ये शिव गण है, इनको हम लोग नहीं रोक सकते। इनको रोकने के लिए जब साक्षात भगवान शंकर आएंगे तभी ये लोग रुक सकते हैं। आप लोग हरिद्वार गए होंगे तो आप सबसे जो उत्तर की तरफ से किसी के विशाल मूर्ति बनाने का शास्त्रोक्त प्रमाण है, वो ऐसे ही शौक से नहीं बनाई गई, क्योंकि भगवान शंकर उस दक्ष के यज्ञ में प्रविष्ट उनको शांत कराने के लिए भगवान शंकर कैलाश से हरिद्वार में आए थे। वो क्रोधित थे, उनके हाथ से जो अस्त्र थे वो नीचे छूट गए और हाथ जोड़ने लगे। कैसे? अगर बच्चे क्लास में लड़ाई है, ऐसी स्थिति यहाँ रुद्र गणों की भी है। रुद्र मने समस्त भूतानामास्मि चेतना। मैं देवताओं में स्वयं कौन हूँ? वासुदेव मैं हूँ। देवानां वासुदेवोस्मि। और इंद्रियाणां मनस्सास्मि। हमारे शरीर के अंदर 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 11वां मन है। तो ये जो 11वां मन है ये साक्षात परमात्मा का है। नाम मंदिर नाम मस्जिद ना को वहाँ कैलाश में, मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। भगवान कहाँ है? हमारे पास ही। कहाँ पास में? दैनिक तरफ के बाहीं तरफ। किस तरफ है आपके भगवान? है? हाँ, ये मन में है भगवान। तो जो ये मन है ना, ये मन ये वो मनुष्याणाम, ये मनुष्य भी है, ये परमात्मा भी है, ये राक्षस भी है और ये सत्य भी है और ये झूठ भी है। बस आपने बनाना है इसको जैसा मर्जी बनाओ।
इसको बनाने के लिए 10 चीजें हैं। कौन 10? 5 ज्ञान इंद्रियां। आंखें, अगर आपने अच्छा देख लिया तो आपके मन की अच्छाई मिल गई। आपने बुरा देखना पसंद कर दिया तो आपका मन बुराई की तरफ चल पड़ेगा। आपने जीवा से अच्छा भोजन कर लिया तो आपका मन अच्छाइयों की तरफ चलेगा। और अगर आपने कोई ऐसा भोजन कर लिया जो नहीं करना चाहिए तो आपका मन बुराइयों की तरफ, क्रोध आपके बढ़ेगा। तामसिक भोजन करने से क्या बढ़ता है? शरीर के अंदर क्रोध बढ़ता है। आजकल बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि वैष्णव भोजन से आपका बीपी ठीक रहेगा, आपका सब कुछ ठीक रहेगा मेडिकल के हिसाब से। लेकिन शास्त्र पहले ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। कितना कितना सुंदर फल, कितने कितने सुंदर सब्जियां, दालें इत्यादि हमारे पास। शंकरम स्वस्वदा स्वया जीवो यस्यात्मना रूपा शंकराय पातु माम्। वंदे देवो मां पतिं सुरगुरो, वंदे जगत्कारणम्, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां, वंदे पशूनां पति। हे भगवान, आप तो पशुओं के भी पति हैं। भगवान शंकर का एक नाम क्या है? पशुपति। पशुपति नाम क्या है? पशुपति नाम है? हाँ, नेपाल में माता को है। जाके आए आप? शिव तरा भगवान शंकर कांधे में उठा करके मां शक्ति सती रूप में दत्त शरीर को लेकर के वायु वेग से उड़ने लगे। वायु वेग से जब उड़ने लगे तो समस्त देवता त्राहिमाम करने लगे। मैंने कल की कथा में बताया था कि हम संसार के माता पिता कौन है? भगवान शंकर और मां पार्वती। और अगर हमारे पिताजी हमारी माताजी के दुख को सहन न करने के बाद माताजी के शरीर को उठा करके पूरे विश्व में भ्रमण करने लग जाए तो बच्चों के क्या हाल हो? भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी समस्त विनश्याकिनास्तया चक्र से शरीर के हिस्सों का विभक्त करना चाहा। जहां जहां माता का जो जो अंश गिरा वहां वहां नैना देवी नैनों के गिरने से, ज्वाला माई सिर की ज्योत गिरने से, चिंतपूर्णे माता के वक्षस्थल गिरने से, मां सुरकंडा सिर के गिरने से, समस्त अंग अवयव से इस भारतवर्ष के समस्त स्थान चारों दिशाओं में वो सिद्ध पीठ विराजमान है।
बोलो सती मैया की जय। देवताओं ने शुरू कर दी। भगवान को कहा समस्त संसार विचारणीय विषयों का उद्वेग ये सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए विनम्रता से कहते हैं कि आप कैलाश चलिए। रहना जरूरी इसलिए है कि संसार की रक्षा करने के लिए जब तक भगवान की समदृष्टि उस कैलाश से संसार पर पड़ती रहेगी तब तक संसार टिका रहेगा। और जैसे ही भगवान शंकर की दृष्टि क्रोध से भर जाएगी वैसे ही संसार विलय हो जाएगा। आपका स्थान कैलाश है। कैलाश में चले गए, समस्त देवता कैलाश में जाकर के निवेदन करने के पश्चात भगवान शंकर की कायजं कर्मजं भवा श्रवणनयनजं वा मानसं वा प्रामावेतं वा सर्वमेतत् क्षमास्व। जय 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 श्री कर्म। तो भगवान शंकर ने संसार को दिखाने के लिए ये तपस्या विहीन कर दी। बोला नहीं, मेरी स्थिति इस समय शांत रहने की नहीं है। तो तुरंत भगवान शंकर को कुछ समझाने के बाद यथावचित भवन कैलाश में रहकर के सब देवता वहीं रुके रहे और उसके पश्चात पुनः इस धरती में संचार करने हेतु मां शक्ति का उद्गम ढूंढने के लिए स्वयं नारद जी समस्त संसार में भ्रमण करने निकल पड़े। बोलो नारद जी महाराज की जय। अब जब नारद जी भ्रमण कर रहे हैं तो नारद जी देखते हैं कि सर्वं परात्यजानां च धर्मं प्रवृत्ति हिमाचले मैनाश्च तदारूपा कृतयोस्त्वयसक्तिका। राजा हिमाचल के घर में नारद जी रुके। वहां देखा संत महात्माओं का सत्संग चल रहा है। दान पुण्य मां मैना और राजा हिमाचल बहुत कर रहे हैं। तब यज्ञ दान व्रत संयम और नियम सब धारण करे हुए हिमाचल और मैना को देख करके नारद जी ने पूछा, ये तो सब बाहर के लोग दिखाई दे रहे हैं, आपकी अपनी संतान कहाँ है? तो राजा हिमाचल ने कहा, ये नारद जी क्यों ऐसा पूछ रहे हो? आप तो नारद हैं, आप तो जानते हैं देवर्षि हमारे घर में संतान है नहीं। बोला इतना बड़ा नाम सुना है कि हिमाचल बहुत बड़ा राजा है, मां मैना बहुत बड़ी रानी है, तपस्विनी है, तो आपकी अपनी ना ये सारे पर्वतों के दल हैं। ये उंगलियों के नीचे सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि राहु केतु यहाँ होते हैं। यहाँ से सूर्य का दिशा चलता है। हाथ देखना सीख जाएंगे आप। बोल शंकर भगवान की। ऐसा जब हाथ दिखाया तो हाथ देख करके बोल दिया, तुम्हारे हाथ में 3 दल हैं। बोला 3 दल का क्या मतलब महाराज? बोला तुम्हारे घर में 3 लोग की रक्ष पालिका मां देवी भवानी आ सकती है। मां देवी
तुम विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वामेश्वरीं देवी चराचरस्या। नारद जी या तो हाथ ही देख रहे थे या तो मैना जी के हाथ के आगे जाकर के स्तुति करने लगे। क्या कह रहे हैं? देवी आप प्रपंच आत्मक हैं, जिनके हाथ में ये निशान है। आपके घर में साक्षात जगत जननी जगदम्बा आवेंगी। अच्छा महाराज, तो आएंगी कब? यदास्य नैवा प्रकाट्यं च। आज मां को आने का आदेश तो मैंने देख लिया, लेकिन ये जन्म लेने वाली नहीं लग रही है। ये प्रकट होएंगी। क्या होएंगी? ये प्रकट होएंगी। बोला अच्छा। बोला हे नारद जी, हमने आपकी भविष्यवाणी सुन ली है और हमें पता है कि आपकी भविष्यवाणी व्यर्थ नहीं जा सकती, वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। आप देवताओं के ऋषि हैं और आपकी वाणी व्यर्थ नहीं जा सकती। बोलो जगदम्बा मैया की जय। ठीक शुक्ल पक्ष चैत्र मास 9वीं तिथि और मां पार्वती गर्भस्थान प्रकटम देवी साक्षात चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के मैना के सामने कहती है, मैना मैं ही पार्वती हूं और मैं आपके घर में आकर के जन्म और प्राकट्य दोनों लूंगी। तो मां मैना कहती है, देवी आप हमारे घर में आने का उद्देश्य बताइए। बोला उद्देश्यं तदाशिव्यं सदा शिवाम् अर्पणं मम। मैं अपने उद्देश्य, अपने विचार, अपना ध्येय सब अपना आप ही सिद्ध करूंगी। आपने सिर्फ मुझे पुत्री रूप में वर्ण करना है। रात्रि के समय मां मैना देखती एक छोटी सी बालिका मां मैना की बगल में लेटी हुई और देखती निहारती मां मां शब्द करती हुई समस्त नगर की नर नारियों ने ढिंढोरा पीट दिया। मैना के घर में चमत्कार देखो, बच्ची का जन्म हो गया। बोलो पार्वती मैया की जय। मां पार्वती का जन्म हो गया। तो एक मधुर भजन माता का उस सजाया है
जो हिमाचल की पत्नी है मैना, उन्होंने समस्त नगर निवासियों को भोजन पे बुलाया है, अच्छे अच्छे पकवान बने हुए। अब नाम करने के लिए नारद जी नाम उच्चारण कर रहे हैं कि देवास्त्वयो नंदनी रूपा तत्रस्य गिरिजो भवान् वर्णस्य श्वेतरूपाणां तस्य गौरी नाम्या नंदनी पर्वतो रूपा पार्वती स्वरास्तवा। हे देवी, ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसका नाम पार्वती होगा। क्या नाम होगा? पार्वती होगा। इसका पर्वत से विशेष प्रेम है। क्यों? मां पूछती है क्यों, कैसे प्रेम है नारद जी? बोला ये पर्वत पे रहने वाले के ही पास जाएगी और पर्वत की ही पुत्री है। बोला पर्वत पे रहने वाले का मतलब? बोला ये पर्वत पे रहने वाला इसका पति होगा। पर्वत पे रहने वाला पति? हाँ, तो चलो नारद जी तो बाद की बात है, पर अभी का बताओ। बोला पर्वतम प्रिया रूपा और पर्वतस्य नंदनी तस्या रूपस्य गिरिजा होगा। इसका नाम गिरिजा होगा। गिरिजा मनी, गिरि मनी पर्वत, और जाया भी गिरिजा की और पत्नी भी गिरिजा की, मानी पर्वत पे रहने वाले की ये पत्नी होगी, पर्वत की ही पुत्री है। इसका नाम गिरिजा होगा। बोल गिरिजा भवानी की जय। सुंदर में बड़े गोरे वर्ण की है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? गौरी होगा। और अष्टाश्चर्योपदेभ्यानां, बच्चों को बड़े लाड प्यार से हम कभी क्या करते हैं, जब बच्चों को सुलाते हैं गौरियां सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? आजकल नहीं सुनाते, आजकल मोबाइल सुनाता है। गौरी सुनाए या कुछ और सुनाए, वो मोबाइल ही सुनाए हैं। पहले बच्चों को माँ, दादी, नानी लोरियां सुनाया करती थी, सो जा है। तो लोरियां जब माँ मैना सुनाती हैं तो क्या सुनाती हैं कि कल्याण करे तेरा शंकर, रक्षा करे नारायण, और जीवन में भरण पोषण करे तेरे तीन देवताओं की, ये दुआही दो है बेटी पार्वती। ऐसी संस्कृत की एक संतों ने लोरी बना रखी है माँ पार्वती के जन्म पर। तो माँ पार्वती बाल्यकाल से ही अनुसरण करती है भक्ति का, और अनुसरण करने के पश्चात जब नारद जी देखते हैं कि कल्प समय व्यतीत हो चुका है, अब भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। हो शंकर भगवान की जय। यहाँ जहाँ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शंकर को छोड़ के जैसे ही चले, वैसे ही भगवान शंकर फिर से समाधिस्थ हो गए। एक कल्प का समय बीत गया, भगवान शंकर समाधि में लीन है। समस्त गण अनुचर भगवान के आले द्वाले पर्वतों में विचरण करते हैं, और भगवान शंकर निर्विकार होकर के पर्वतराज हिमालय पर दृष्टि अगोचर जब नारद जी ने देखा कि पार्वती अब युवा अवस्था को प्राप्त हो गई होंगी, मां पार्वती के समक्ष आए। पार्वती से कहा, हे पुत्री, आपने मुझे पहचाना? मां पार्वती ने कहा, हाँ, आप नारद जी हैं। बोला, आपको कैसे पता कि मैं नारद जी हूं? मैं तो आपके नाम करने के लिए आया था।
अब अगर बच्चा नामकरण के लिए किसी पंडित जी को आप बुलाएं और वो पंडित जी ठीक 15-16 साल बाद आवे और नामकरण वाला बच्चा पहचान जावे, तो है नहीं भगवान को जलाना उठाना। अब जैसे ही कामदेव आए तो काम सबसे पहले क्या मांगता है? अगर किसी मजदूर को काम पे लगाओ वो सबसे पहले क्या मांगेगा आपसे? है मजदूरी तो तब मांगेगा जब काम कर लेगा, पहले हथियार मांगेगा वो काम करने के लिए। क्या काम करना है बताओ, काम क्या है ना? और इस हथियार से, इस औजार से होगा ये काम, ये भी आपका। ऐसे ही कामदेव जैसे ही आए, कामदेव ने कहा महाराज मुझे करना क्या है? बोला भाई शंकर भगवान को जगाना है। बोल शंकर भगवान की जय। अब शंकर भगवान को जगाने की जब बात सुने तो कामदेव ने कहा भाई या तो मुझे जन्म नहीं देते और दे दिया तो मारना क्यों चाह रहे हो इतना जो? क्यों? अरे आशुतोष शंकर हैं, ये पहले तो जागेंगे नहीं, और अगर जागेंगे तो इनकी तीसरी नेत्र खुलेगी और मैं भस्म हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी भी जानते हैं कि वास्तव में होना यही है, लेकिन कामदेव को कहा हे कामदेव, इस संसार को जलाने के लिए अगर तू एक जला जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। ध्यान देना, पूरा संसार सुरक्षित तब है जब हमारी सेना बॉर्डरों पर, कहाँ है? बॉर्डरों पर, और वहां सैनिक शहीद भी होते हैं। लेकिन संसार को सुरक्षित रखने के लिए भारत, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा पैसा, हमारा ज्ञान तभी सार्थक है जो किसी के काम आ जाओगे। अब मैंने पढ़ाई करी और मैं अगर आपको सुना ना पाऊं, समझा ना पाऊं, या मैं आता ही नहीं, या मैं कहीं दूर चला जाऊं, तो मेरी पढ़ाई का आपको कोई फायदा मिलेगा? मैंने पढ़ा सुना कितनों को रहा हूं, कितने लोगों। तो यही धर्म है। क्या है? ज्ञान देना, और ज्ञान के लिए समायोजन करने के लिए भी ब्राह्मण ही लगे हुए हैं। शर्मा जी परिवार, आप सारे राधा सजों में कई शर्मा ये भी कर्म आप नहीं करो। जो ब्राह्मण है ये बात नहीं है, ये कार्य जो कर दिया आपने, सभी आप ब्राह्मणों जैसा ही कार्य सत्संग तो कर रहे हैं, तो वर्ण नहीं देखा जाता है, कर्म देखा जाता है। गुरु शंकर भगवान की जन्मान जायते सूत्रा कर्मेण दुर्जि। जन्म तो सभी अपवित्र होकर के ही देते हैं, बाद में हम अपने कर्मों के द्वारा कैसा कर्म करते हैं वैसा जीवन पाते। कामदेव को समझाया ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान नारायण, लेकिन पहले मेरा विवाह करो। क्या करो? विवाह करो, मेरी भी शादी होनी चाहिए। संत यदि हैं, कन्या कहां से लाएं? तो ब्रह्मा जी ने रेत में से रेत का एक पुतला बनाया, उसे एक सुंदर कन्या उत्पन्न कर दी, उसका नाम रति रख दिया। क्या नाम रखा? रति। कामदेव की पत्नी कौन हो गई? रति हो गई। को छोड़ने के बाद ग्रीष्म आती है। अब भगवान ने पहले बसंत को ले आए और उसके बाद ग्रीष्म को। ऐसे हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा हे पुत्र, तेरी हर अभिलाषा को पूर्ण करूंगा, तू मेरी अभिलाषा पूर्ण कर। ध्यायतवार वेदना। अब कहा और पुष्पों के जब बाण लगाए, भगवान शंकर के तरफ रति को लेकर जा रहे हैं।
अब ये कामदेव क्या कर रहा है, समझ गया कि मेरा तो विनाश होना ही होना है, लेकिन मैंने संसार को बचाना है। ये कामदेव का जो चरित्र है, ये कथाओं पर निर्भर नहीं है, ये ज्ञान पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? ज्ञान पर। और जैसे ही भगवान शंकर ने उद्विग्न अवस्था जब वह कामदेव नहीं माना, तो भगवान शंकर ने अपने तीसरी नेत्र को प्रकटित कर दिया। तुरंत रति देवी जो कामदेव की पत्नी है त्राहिमाम कर रही है, कहा भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी बचाओ, मेरे पति चले गए, मेरे पति जल गए। तो जैसे ही भगवान की तीसरी जो नेत्र खुली थी, सामने देखा तो जो क्रोध अग्नि थी वो तो कामदेव पर पड़ी, जो शांत दृष्टि थी वो भगवान नारायण पे पड़ी। बोल नारायण भगवान की जय। क्यों? भगवान की दृष्टि। महादेव हर हर महादेव, बोले शंकर भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे आचार्य जी, जो बहुत ही गूढ़ रहस्य इस कथा के हमारे सामने रख रहे हैं। इस प्रांगण में भागवत कथा तो बहुत बार हुई है, पर इस बार पता नहीं कैसे भगवान शंकर ने प्रेरणा दी कि इस बार सावन में शिव पुराण कथा करवाई जाए। तो पंडित जी को, आचार्य जी को मैंने पहले सुना हुआ था, तो मैं उस कथा से बहुत प्रभावित थी। तो मन में आया कि कथा तो उनसे ही सुनी जाए, क्यों आगे से आगे ये जो कथाएं हैं, ये आगे से आगे इनका पार नहीं पाया जा सकता। हम जो YouTube पे, गूगल पे ये शास्त्रों में पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ के उतना ही ज्ञान हमारे पास होता है, पर जो आचार्य लोग हमें कथा सुनाने आते हैं, उनके पास शास्त्रों का, वेदों का बहुत सारा संचित किया हुआ ज्ञान होता है, जो हमारे साथ वो साझा करते हैं, हमें अमृत रूप में वो पिलाते हैं। इसलिए आचार्य जी बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही शिवमय होके, और हमें भी ऐसे ही लग रहा है 2 दिन से, क्या जितने दिनों से हम तैयारी कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम शिवमय हो गए हैं। सारा दिन शिवलिंग सजाना है, या प्रसाद ये बनाना है, स्वामी जी ने आना है, व्यासपीठ सजाना है, और मंदिर को सजाना है, भक्तों को बुलाना है। भगत जो है सारे, एक जरूर बेनती करूंगी कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। सावन का महीना है, क्यों इसमें जो शिव जी की भक्ति है बहुत फलती है। तो हमने तो 2 दिन में देख लिया है, तो सभी लेट मत होया करो, जल्दी आने की कोशिश करो, क्योंकि काम तो हमने सारा टाइम करते ही रहने हैं, लेकिन ये 7 दिन आप जरूर निकालो। जो 7 दिन का आपको फायदा होगा वो बाद में पता चलेगा कि हमने 7 दिन में क्या पा लिया है। सोना भी हर रोज है हमने, और बाकी घर के काम भी करने हैं। अगर इस महीने में खाना भी हम एक टाइम खाएं, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। एक समय का खाना हम त्याग के आ सकते हैं। दोपहर का खाना अगर नहीं खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ही अच्छा होगा। तो आचार्य जी ने बहुत बड़ा उपकार किया, सारे राधा सखी मंडली की तरफ से, सूरज कुंज मंदिर कमेटी की तरफ से, और पूरे संपूर्ण 45 सेक्टर की तरफ से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं, जो हमें इतनी बहुत गहन रहस्य है, जो शायद हमें इतनी उम्र में नहीं पता चले। तो अब तो उम्र लगता बीत गई, थोड़ी और बढ़वानी पड़ेगी कथा 1-2 बार और सुनने के लिए, शायद इतना ही टाइम होगा। तो भगवान से कहेंगे थोड़ी सी उम्र और बढ़ा, आचार्य जी हमें फिर सुनाएं, ताकि हम जब भगवान जी के पास जाएं तो हमें पूरा पता हो कि हम क्या सुन के आए हैं। वो भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे स्वामी जी पूछते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। ऐसे ही आपकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैलती रहे, हमें ऐसे ही कृतार्थ करते रहें आप।
और आई हुई सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतना सहयोग दे रहे हैं। मंडली को तो सिर्फ एक उन्होंने मैनेज करने के लिए बनाया है। ये सभी सेक्टर के लिए हम कथा करवाते रहें, सत्संग करवाते रहें, लेकिन सहयोग सारे सेक्टर का ही है। ना कोई कथा अकेले करवा सकता है। इसमें मानसिक, आर्थिक, शारीरिक सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सभी जो सेक्टर वाले हैं हर तरह का सहयोग हमें दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंकर सभी पर अपनी पूर्ण कृपा बरसाएं और सबको स्वस्थ रखें, संपन्न रखें, सुखी रखें, ताकि इसी ऐसे ही आप धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होते रहें और हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। आपका बहुत लाल की बोलिए, जुगल जोड़ी सरकार की जय। सावरिया तेरे नाम की एक माला नहीं परो, रखा दिल विच सांभ के जड़ी वैरी कदे ना हो। आशा मायन नैनन में तोहे पलक ढांप रख लो, ना मैं देखूं गैर को, ना क्षमा तोहे देखने दूं। कि जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका और राधा बन गई श्याम। ओ सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा। आजा कन्हैया तेरी गाना बुलाए, मुझे क्यों तड़पाए, हर पल तेरी याद सताए, कि छम छम रोए। राधा सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा। याद मेरी आई हो, याद मेरी आई, याद मेरी आई, हुई क्या बात, कहाँ गए वो वादे किए थे जो मेरे साथ। मन मेरा रोते कृष्णा कृष्णा बोले, मन मेरा डोले कृष्णा कृष्णा बोले। आती है याद मुझे तेरी मीठी बातें, मीठी रातें तेरी याद को मन में बसाए, कि छम छम रोए। सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा, ओ सावरिया तू आजा, सावरिया तू आजा। निगर चढ़ा निगर चढ़ा शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, निगर चढ़ा शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, निगर चढ़ा मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, निगर चढ़ा मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। ओ नच लैण दे मैनू नच लैण दे, नच लैण दे मैनू नच लैण दे, नच लैण दे मैनू नच लैण दे।
मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शान दे नाल अज मैनू नच लैण दे दुनिया दे नहीं नचिया बथेरा दुनिया दे नहीं नचिया बथेरा फिर भी ना कोई बढ़िया मेरा फिर भी ना कोई बनया मेरा की करना संसार मैं की करना संसार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शान दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे पैरा दे विच घुंघरू बन के पैरां दे विच घुंघरू बन के पैरा दे विच घुंघरू बन के पैरां दे विच घुंघरू बन के नचना शाम दी मैं जोड़न बन के नचना शाम दी जोगन बन के अमृता लालियां साल ले देना अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना नी मैं नचना नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे कल शाम तेरी बंसी कल शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है वर शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है वर शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है वर शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है वर शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन जब बांस की होकर भी जब बांस की होकर भी ये सब करना चाहती है शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है तुम सोने होते तो क्या कर जाते मोहन तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन जब काले रंग पर भी जब काले रंग पर भी दुनिया मिट जाती है घन शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है घन शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है राधे 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 श्याम मिला दे 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 राधे 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 बोलिए बम्बे बिहारी लाल की बोलिए जगत सरकार की त्वाहिश्च प्राणस्य महद्गणैर्गजायतः बोल शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकार बोल नर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोल भोलेनाथ शिव जानकी हर ओम हर 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 महादेव एकादन चतुरानन पंचानन राधे बोले पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन गरुड़ासन वृषभान सागर हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोए बोले दस बुझते सो
सोहे बिना रोक निरखता सेवा करो निरखता भुवन जन कोय हर 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 महादेव भोरे रुक माधारी जन मेघ मद सोमित जन मेघ मद बाल ससिधारे हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भोगादिक सागर्यो हर 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 महादेव कर में त्रैक कमल सर्वत्र सुल करता बोल जगत चुल धरता जग हरता जग करता दुख हरता सुख करता जग पालन करता यो हर 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 महादेव मारी नो सदा सिंह जानत अभिवेका भोले जानत अविवेका प्रणवा करके मात ओ माँ करके मात जय नो कार्यो हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराज नंदा ब्रह्मचारी बोले बोला ब्रह्मचारी नित उठ भोगल खावे शिवा दिख दर्शन पावे महिमा अति धारे हरिओ हर 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 महादेव ओम जय शिव कारा बोले नर शिव कारा बोले पार्वती का प्यारा बोले पार्वती का प्यारा बोले देव भक्त प्यारा भोले पीते भक्त ज्ञाना बोले ऊपर जलधारा भोले ऊपर जलधारा बोले संतन प्रतिपाला भोले संतन प्रतिपाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव हर नागी हरिओ हर 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 महादेव बोलो शंकर भगवान की जय फूल हाथ में दे करके पुष्पांजलि सभी ने हाथ जोड़ देने हैं प्रार्थना करनी है ये भगवान आज तो शंकर हमारे जीवन में सदा खुशियां रखना है राजज्ञमय जयंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नातेना कम्मयमानः सचन्त चत्रभुर्वी साध्याः सन्ति देवा ॐ राजाधिराजाय प्रसयसायने नमो वयं वे श्रवणाय कूर्महे शमे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे शृणो ददातु कुबेराय वे शृणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वतश्चक्रतो विश्वतो मको विश्वतो वावृतः विश्वतस्मात् सम्भाव्यां नमशपदत्रे ध्यावा भूमिजन्यं तदेवैका एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ महागौरी च विद्महे प्रवचनन्दनी च धीमहि तन्नो महापार्वती प्रचोदयात् दाता तेरे दरबार में खड़े सभी हाथ जोड़ देने वाला एक है मांगे लाख करोड़ इतना धन मोहि दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं मेरा साधु भी भूखा न जाए जिनको कोई नहीं आसरा उनको तेरी आस
घड़ी घड़ी तेरा सिरा प्रभु चरित बारा मास। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे मेरा। नाना सुगंध पुष्पाणि यदाकारो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां शिव शंकर बोल शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, स्कंद महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। करने के लिए भगवान शंकर का विवाह होता है और शंकर भगवान की